हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ में। तो आज देखिए क्या है, स्टॉप सेइंग आई विश, स्टार्ट सेइंग आई विल। तो इस चीज़ को कहना छोड़ दे कि आई विश कि मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि जब आप बस यही सोचते रहोगे तो आप उस पर वर्क नहीं कर पाओगे। हमेशा ये बोलना शुरू करें कि आप करेंगे या आप करोगी, है ना। तो मतलब हमें ये डेडिकेशन के साथ उससे जुड़ जाना है। जो भी चीज़ हमने सोची है अपनी लाइफ में, जो भी हमने टारगेट रखा है, उस पर हमें वर्क करना शुरू करना है, सिर्फ उसके बारे में सोचना नहीं है। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं क्लास को। आज को देखिए सबसे पहला हमारा एक डे है सेंट्रल एक्साइज डे, जो कि 24 फरवरी को आता है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो जो सेंट्रल एक्साइज डे है ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो देखिए कि उस दिन की याद दिलाता है जब ये इनेक्ट हुआ था, यानी इसे 24 फरवरी 1944 को इनेक्ट किया गया था। किसे? केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक जो अधिनियम हुआ था, तो इसी की याद दिलाता है ये दिवस। इस दिन एक तरीके से हाईलाइट किया जाता है कि सेंट्रल एक्साइज जो डिपार्टमेंट है उसका क्या रोल प्ले है इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमारे देश की। तो इसके बारे में ना हाईलाइट यानी उसके ऊपर बात करी जाती है, बताया जाता है कि क्या उनकी इम्पोर्टेंस है। तो याद रखिएगा 24 फरवरी को हर साल ये दिन मनाया जाता है। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एक एक्सरसाइज है, देखिए ये मल्टी नेशन ईयर एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्स कोबरा वॉरियर 2022। तो निम्नलिखित में से किस देश में इंडियन एयरफोर्स जो है इस एक्सरसाइज में भाग लेगी? तो इनमें से हमें बताना है कि कहाँ पर भाग लेगी। तो आंसर हो जाएगा यूके। तो ये जो एक्सरसाइज है देखिए, इसमें काफ़ी सारे नेशन पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये अभी 6 से 27 मार्च के बीच में होगी। कहाँ पे? यूके में एक जगह है विडिंगटन में इसको कराया जाएगा। इसमें इंडिया का कौन सा एयरक्राफ्ट है देखिए जो पार्टिसिपेट करने वाला है? तो याद रखिएगा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मेन उद्देश्य ये होगा कि जो ऑपरेशनल एक्सपोजर है उसको प्रोवाइड करना। जितनी भी कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी उनके बीच में, उनकी एयरफोर्स के बीच में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना और कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाना। तो मेनली देखिए जब भी एक्सरसाइज होती है तो यही उद्देश्य होता है कि सारे नेशन अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पर सभी के साथ में शेयर करते हैं। तो इससे देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये कहाँ पे इंडियन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी? तो यूके में। और इसमें इंडिया का कौन सा एयरक्राफ्ट होगा जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा? तो वो तेजस होगा। तो ये दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए हाल फिलहाल में और भी एक्सरसाइज हुई हैं, जैसे अभी कोप साउथ 22 जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हुई यूएस और बांग्लादेश की एयरफोर्स है उसके बीच में हुई थी। और इसका वेन्यू बांग्लादेश का जो एयरफोर्स कुर्मिटोला कंटेनमेंट ढाका में है, वहाँ पे इसको कराया गया। इसके अलावा देखिए चिरू, ये एक्सरसाइज हुई अभी गल्फ ऑफ ओमान में रशियन, चाइनीज़ और ईरानियन नेवीज़ के बीच में। वहीं कैरेट एक्सरसाइज की बात करें, यानी कोऑपरेशन एफोर्ट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो बे ऑफ बंगाल में इसका 27 नंबर का एडिशन हुआ यूएस और बांग्लादेश की नेवी के बीच में। इसके अलावा देखिए रशिया और चाइना के बीच में एक जॉइंट सी एक्सरसाइज हुई थी सी ऑफ जापान में। तो बार बार जब आप इन एक्सरसाइजेस को पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली आप इन्हें कभी नहीं भूलोगे, आपको हमेशा ये याद रहेंगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विच सिटी ओपन म्यूजियम ऑफ अ फ्यूचर अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर इस तरीके की बिल्डिंग है। तो ये जो बिल्डिंग है, किस शहर ने इसे अपना म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर बोला है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसे ओपन किया गया है दुबई में, इसे ओपन किया गया है। देखिए ये जो म्यूज़ियम है ना, ये 7 स्टोरी हॉलो सिल्वर जो ये इलिप्स है, यानी जो 7 मंजिला खोखला चांदी का दीर्घवृत्त है, इसे दुबई शासक के
अरबिक जो कैलिफरी कोट है इससे सजाया गया, यानी इसके ऊपर पूरा का पूरा ये अरबिक में कोटेशन लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है। ये देखिए जर्नी ऑफ द ईयर 2071 पर ले जाते हुए इसको पूरा का पूरा डिज़ाइन किया गया इस तरीके से कि जो भी विजिटर है ना वो देख सके कि फ्यूचर की क्या जर्नी रहेगी हमारी। तो इस तरीके का पूरा इसका थीम रखा हुआ है। तो दुबई याद रखिएगा, दुबई में इसको ओपन किया गया इस म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर को। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो आईआईटी है वो स्टेबलाइज कर रहा है अपनी पहली ब्रांच आउटसाइड इंडिया, यानी भारत से बाहर इनकी पहली शाखा स्थापित करेगा, कौन से देश में करेगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूएई, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे पहला जो है आईआईटी को ओपन किया जाएगा भारत से बाहर में। तो ये इंडिया यूएई के बीच में एक ट्रेड डील हुई है, उसी का ही एक पार्ट है। दोनों नेशंस ने यहाँ पे जो दोनों नेशन का कल्चरल काउंसिल है वो जितने भी कल्चर प्रोजेक्ट हैं उनको प्रमोट करेगा, क्रॉस कल्चर एक्सचेंज यानी संस्कृति का आदान प्रदान और एग्जीबिशंस को भी स्थापित करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि कौन से देश में स्थापित किया जाएगा, तो यूएई में से बनाया जाएगा। अब देखिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि इज़राइल ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया सी डोम, जो कि इनका जो डोम वाला है उसका नेवल वर्जन है। इसके बाद नेपाल बना पहला देश जिसने इंडिया के यूपीआई प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय किया है। दुबई में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट लॉन्च करी जिसका नाम है द जेट। और इंडोनेशिया ने अपनी जो पहली कैपिटल थी जकार्ता उसको बदल के नई कैपिटल कर दी है नुसंतारा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में पार्टनरशिप करी है ताकि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है यानी जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनको लिवलीहुड की अपॉर्चुनिटी की जितने भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है उसको बढ़ा सके। तो इसके लिए इंडिया HIV एंड एड्स अलायंस के साथ में NCUI ने पार्टनरशिप करी है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनके आजीविका के जो अवसर हैं उनको बढ़ाया जाएगा। दोनों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन वर्कशॉप एट द नेशनल एंड रीजनल लेवल पे टू बिल्ड कंसेंसस ऑन की इश्यूज़, यानी जितने भी देखिए प्रमुख मुद्दे हैं उन पर आम सहमति बनाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन रखने का प्रस्ताव रखा गया है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ध्यान रखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप हुई है। इसके बाद है इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद भारतीय आदिम जाति सेवा संगठन के साथ, जनजाति सेवा संगठन के साथ में। तो BAGSS के साथ में जो MOU साइन किया है वो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये MOU साइन किया है। अब इस MOU में होगा क्या, देखिए इस MOU की वजह से एक डिजिटल लाइब्रेरी, मतलब नई दिल्ली में देखिए संसाधन केंद्र के रूप में एक डिजिटल लाइब्रेरी जो है स्थापित की जाएगी इसके तहत। इसके लिए टोटल जो है वो 150 लाख रुपए सेंक्शन भी करे गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा कि इसमें जितने भी बुक्स होंगी बहुत रेयर बुक्स इसमें रखी जाएंगी और उनको प्रिजर्वेशन, इनको संरक्षित करना, उनको डिजिटाइजेशन के लिए यहाँ पे 150 लाख रुपए का जो अमाउंट है उसको मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा, जो कि है अर्जुन मुंडा जी के पास में। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग जिन्होंने इनॉग्रेट किया है निकार्षण सदन द DCI यानी ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी ये जो ड्रेजिंग संग्रहालय ड्रेजिंग म्यूजियम है इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? सर्वनंदा सोनेवाल जी के द्वारा। इनके पास देखिए पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्ट्री है, साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा कि इनके पास आयुष मिनिस्ट्री भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको इनॉग्रेट कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में जो DCI कैंपस है उसके परिसर में ही इसका उद्घाटन किया गया है। ऑल्सो देखिए यहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटी को भी इनॉग्रेट किया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग। तो इसका उद्घाटन भी साथ ही साथ में सर्वनंदा सोनेवाल जी के द्वारा किया गया है। सर्वनंदा सोनेवाल जी ने अभी देखिए हाल फिलहाल में असम में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कि
असम में डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के चौबिया में इसको सेटअप किया जाएगा और इसका नाम रखा जाएगा श्री श्री अनिरुद्ध देवा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो इसका इनॉग्रेशन भी इनके द्वारा ही किया गया है। वाटर टैक्सी सर्विस जो कनेक्ट करेगी ट्विन सिटीज़ यानी मुंबई और नवी मुंबई को, ये इस तरीके की पहली है इंडिया में और इसको भी फ्लैग्ड ऑफ किया गया है यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सा किस आईआईटी के साइंटिस्ट ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का सफलतापूर्वक डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन किया है। तो क्वांटम कुंजी वितरण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है पहली बार आईआईटी दिल्ली के साइंटिस्ट ने। अब देखिए आईआईटी दिल्ली के साइंटिस्ट ने इसमें जो साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ, दोनों ने मिलकर इसको किया है। तो आईआईटी दिल्ली और जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का जो लिंक है बिटवीन प्रयागराज एंड विंध्याचल इन यूपी, जो कि 100 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस है, तो उसके बीच में इस लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये इनेबल करेगी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को टू प्लान अ सुटेबल क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क, कि वो अपने हिसाब से क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क को प्लान कर सकें। तो इसके लिए इनेबल करेगी ये सिक्योरिटी एजेंसी, ये टेक्नोलॉजी। अभी देखिए हमने आईआईटी से कुछ और भी बात करी है, जैसे कि आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया था। हाल फिलहाल में ही देखिए आईआईटी कानपुर के द्वारा एक पोर्टेबल टेस्टिंग डिवाइस को डेवलप किया गया जो कि सॉइल की हेल्थ को डिटेक्ट कर सकती है 90 सेकंड में। आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया जो कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये एजुकेशन में जो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है उसको तोड़ेगा, कि जैसे हम अगर हिंदी जानते हैं तो अगर हमें इंग्लिश में हम पढ़ना चाहते हैं तो वो एक बीच में गैप बन जाता है, तो उसी को ब्रेक करेगा ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जिसका नाम है प्रोजेक्ट उड़ान। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारे पास, द इंडियन नेवी हैज़ रिसीव्ड 12th एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट P-818I फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो 12वां जो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है ये हमें किस देश से, किस कंपनी से अभी प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये जो कंपनी है ये यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है बोइंग। तो बोइंग से हमें ये जो सबमरीन है अभी प्राप्त हुई है 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था इस कंपनी के तहत, जिसके तहत 4 एडिशनल एयरक्राफ्ट विमानों में से कौन सा है, 4th है। ओके तो जो P-8I है ना, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन नेवीज फ्लीट एंड हैज़ सरपास्ड 35,000 फ्लाइट आवर्स सिंस इट वॉज इंडक्टेड इन 2013। तो 2013 में से शामिल किए जाने के बाद से 35,000 उड़ान घंटों को ये अब तक पार कर चुका है P-8I जो ये एयरक्राफ्ट है, जिससे हमने किससे रिसीव किया है, तो बोइंग कंपनी है इससे रिसीव किया गया है। इसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट करी है कौन सी एनिवर्सरी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसे हम कहते हैं पीएम किसान स्कीम। तो इस बार देखिए इसकी तीसरी जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करी गई। बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई है। देखिए इसको शुरू किया गया था 24 फरवरी 2019। तो 2019 के बाद 20, 21 और अब 22, ठीक है। तो तीसरी इसकी एनिवर्सरी मनाई गई और इसे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसे लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन से ये भी ध्यान रखिएगा कि शुरुआत कहाँ से हुई, किसने करी, कब करी, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों इसे शुरू किया गया था। तो इसमें देखिए जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स की फैमिली है जिनके पास भूमि है उनको यहाँ पर इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कि भाई उनका जो भूमि है उसका क्या साइज़ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको एक इनकम सपोर्ट दिया जाएगा। और इसके तहत देखिए जो फार्मर्स है ना उनको रिसीव हुए हैं 6,000 रुपये पर ईयर, यानी एक साल में, जिसको 3 इंस्टॉलमेंट में जो है वो भेजा गया, यानी 2-2 हज़ार रुपये करके 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपये उनके डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करे गए इस स्कीम के तहत, ताकि उनको एक तरीके से इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। क्वेश्चन है अगला देखिए, राजस्थान का भी बजट पेश हुआ है 2022-23 का, जिसमें पहली बार देखिए कृषि बजट को अलग प्रस्तुत किया गया है। तो ये बजट किसने पेश किया है, तो देखिए आंसर हो जाएगा राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, उनके द्वारा इस बजट को पेश किया गया।
और ये इस बजट में देखिए इनकी 3 घंटे की लॉन्ग स्पीच रही, जो कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली जो कहाँ लोकेटेड है, जयपुर में, वहाँ इनके द्वारा बजट पेश किया गया। मेनली इस बजट में हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी और टूरिज्म के ऊपर फोकस किया गया है। इसमें देखिए और क्या बोला गया, कुछ 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखो। सबसे पहली बात देखिए, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जितने भी सेक्टर हैं, क्योंकि कोविड पेंडेमिक का उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा था, तो इसको देखते हुए इन पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है, कोई भी नया कर नहीं लगाया गया। ऑल्सो मैंने आपको बोला कि पहली बार यहाँ पर एग्रीकल्चर जो बजट है उसको सेपरेटली पेश किया गया है, तो इसके लिए देखिए 4,000 अराउंड 4,127 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए। तो कृषि के ऊपर पूरा का पूरा फोकस किया जा रहा है, इसलिए अलग से पूरा का पूरा कृषि बजट इसमें पेश किया गया। बात करते हैं राजस्थान राज्य की, तो इसकी कैपिटल जयपुर है, सीएम है अशोक गहलोत, तो गवर्नर है कालराज मिश्रा। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है डेजर्ट और केवलादेव घाना नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ध्यान रखिएगा फुलवाड़ी की नाल, ये पूछ सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। क्वेश्चन है देखिए हमारे पास अगला, विच पेमेंट बैंक हैज़ बिकम एन ऑफिशियली एक्वायरिंग पार्टनर फॉर द गवर्नमेंट ई रूपी वाउचर्स इनिशिएटिव। तो कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने सरकार की ई रूपी जो वाउचर है पहल के लिए ये ऑफिशियली एक्वायरिंग पार्टनर बन गया है? तो आंसर इज़ पेटीएम पेमेंट्स बैंक इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप करी, पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन जो लिमिटेड है इसके साथ में, ताकि बाद वाले के जो मर्चेंट बेस है उसका लाभ उठाया जा सके। अब इसमें क्या होगा, इससे पेटीएम के जो मर्चेंट हैं वो ई रूपी के ज़रिए अपना जो भी पेमेंट है वो कलेक्ट या पेमेंट जो है वो जमा कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ been inducted as a full-time member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अभी हाल ही में किसे नामित किया गया है? तो इनका नाम है संजीव सान्याल को का नाम जो है इसके लिए नामित किया गया है। तो अगले 2 सालों के लिए ये पूरा का पूरा इनको आपके लिए जो 2 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये ड्यूश बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रही हैं। ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है ना प्राइम मिनिस्टर की, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको क्या काम करती है, तो पीएम को सलाह देने के लिए इसको गठित किया गया था। इसके बाद है, हु हैज़ जॉइंड द बोर्ड ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एज अ डायरेक्टर फॉर प्लानिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो योजना और व्यवसाय विकास निदेशक के रूप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में भी हाल ही में कौन शामिल हुए हैं? नाम याद रखेंगे, सुजॉय चौधरी, ये भी हाल ही में इसमें शामिल हुए। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो आइकिया ने अपने भारत में बिजनेस के लिए किसे अपना नया और पहला वुमेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है? तो आइकिया के द्वारा जो कि अभी हाल ही में सुजैन पुलवेरर को अपॉइंट किया गया है इंडिया के लिए, ठीक है, तो इंडिया में बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। और जो पुलवेरर है ये भारत में जो ऑनगोइंग पीटर, अभी देखिए जो पीटर बेटजेल थे इनका स्थान लेंगी और आगे अपना वर्क करना शुरू कर देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक। तो अगले 3 सालों के लिए आईडीबीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा को। इनका जो कार्यकाल होगा वो 19 मार्च से शुरू होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपना जो बैंकिंग करियर है उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने कैनरा बैंक है उसके एमडी सीईओ बने थे 2015 में, और इस बैंक से 2018 में ये रिटायर हो गए थे। तो याद रखिएगा अब इनको आईडीबीआई बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किया गया है। कुछ और अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुदी पंडित को पहली वुमेन वाइस चांसलर पद के लिए अपॉइंट किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में। इसके बाद देखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के पद के लिए सोनाली सिंह को अपॉइंट किया गया। एम जगदीश कुमार ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एज अ चेयरमैन जो है इस पद के लिए अपॉइंट किए गए हैं।
तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए पहले कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। देखिए वंदे मातरम, ये अभी एक सिग्नेचर ट्यून हाल ही में रिलीज़ हुई है। इस ट्यून को कंपोज किसने किया है? तो रिकी केज और विक्रम घोष के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। तो VNC इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद एक कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने जिंदल स्टेनलेस के साथ एक MOU साइन किया है? IIT धनबाद ने। नेक्स्ट देखिए, हु चेयर द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग्स। तो इस मीटिंग की अध्यक्षता करी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला है किसान ड्रोन यात्रा, एक इनिशिएटिव है, इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। किसने इंडिया का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया फॉर फेरी सर्विसेज के लिए? तो असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा के द्वारा इसे शुरू किया गया। अगला है जो 25वीं मीटिंग है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, इसका आयोजन कौन से शहर में किया गया है? तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का जो पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड जम्मू कश्मीर में इस ब्रिज को बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है देखिए, कोका कोला इंडिया का जो सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है थम्स अप, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर के लिए अपॉइंट किया गया है शाहरुख खान को। अगला क्वेश्चन है देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम फॉर द गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया को। तो आंसर हो जाएगा BNC, दोनों यहाँ पर सही आंसर हैं। अगला है हु क्रिएटेड हिस्ट्री बिकम यंगेस्ट ATP 500 विनर? द राइट आंसर इज कार्लोस एल्काराज। अगला है देखिए, किसने वर्ल्ड नंबर 1 चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है? तो ये भारत के हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को डिफीट किया है। अब हम लास्ट वीक के कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, किस देश ने गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को मजबूत करने के लिए भारत के साथ में एक वर्क प्लान को साइन किया है? तो यह वर्क प्लान भारत के साथ जर्मनी देश ने साइन किया। इसके बाद देखिए कौन सी कंट्री जो है G20 की प्रेसिडेंसी पहली बार जो है इसको होल्ड करेगी? वो भी 2022 दिसंबर से लेकर नवंबर 2023 तक। तो आंसर है इंडिया। इसके बाद निम्नलिखित में से किस ग्रह या बौने ग्रह की सतह के जो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका सटीक मान अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोजा है? तो अगर हम बात करें कि कौन सा प्लैनेट है तो ये प्लूटो है, जो कि ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। इसके बाद हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी नेशनल पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी को अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बिल्ड किया जाएगा PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत में? तो आंसर इज 22। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है? तो फ्रेंड आंसर यहाँ पर हो जाएगा SIDBI। इसके बाद क्विट टोबैको जो एप्लीकेशन है इसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कि इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? तो फ्रेंड G अशोक कुमार को अपॉइंट किया गया। डॉक्टर चेन्नवीरा कान्नवी, ये भी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये एक फेमस क्या थे? तो ये एक फेमस, ध्यान रखेंगे, कन्नड़ लिटरेचर के थे, यानी कन्नड़ साहित्य से इनका संबंध था। इसके बाद कौन सा स्टेट या यूटी की पुलिस है जिसने अपना 75 रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है 16 फरवरी को? तो दिल्ली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस? तो ऐसा करने वाली ये देश की पहली पुलिस भी बन गई है। तो यहाँ पे आंसर हो गया दिल्ली पुलिस। केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड में डायरेक्टर पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? द राइट आंसर इज संजय मल्होत्रा को अपॉइंट किया गया। कौन से बैंक ने इजी टैप के साथ में टाई अप किया है टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन? तो आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक।
अगला है देखिए, इनमें से किसको या हाल ही में किसे असम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव से सम्मानित किया गया है। तो रतन टाटा जी को हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इसमें किसने भारत की जो इंडिया की टॉप टेबल टेनिस प्लेयर है मनिका बत्रा को अपने उस बोर्ड में शामिल किया है। तो हाल ही में एडिडास ने इन्हें अपने बोर्ड में शामिल किया है। तो फ्रेंड, कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि जो डेनियल ओर्टेगा हैं ये प्रेसिडेंट बने हैं निकारागुआ के, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, थिरुवल्लुवर जो डे है ये 15 जनवरी को बनाया जाता है तमिलनाडु के द्वारा, और तमिलनाडु में सीएम है एम.के. स्टालिन। बिल्कुल आप लोगों ने आंसर सभी ने सही किए हैं, और आप कोशिश करा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें जो भी वीडियोस को देख रहे हैं। सो आज के कमेंट है प्रिया एंड माधुरी नागेंद्र। तो वेरी गुड स्टूडेंट्स। आज हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि खादी एंड हैंडीक्राफ्ट यानी बिहार के जो खादी और हैंडीक्राफ्ट हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। सेकंड क्वेश्चन है वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल है मारू फेस्टिवल, ये इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो आई होप सो आज भी आपके सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सभी कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में बने रहें लॉजिक पाठशाला में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।